चैलेंज देश के अंदर से भी आता है और बाहर से भी। फिर जब सरहद पर दो दो दुश्मन हो तो चैलेंज गंभीर हो जाता है। एक तरफ पाकिस्तान का माकूल जवाब देते देते साल 2020 में चीन की चुनौती सामने आ गई। देश जहां कोरोना के विरुद्ध महायुद्ध कर रहा था, इसी बीच चीन ने गलवान कांड को अंजाम दे दिया। शायद यह चीन की आखिरी गलती थी, क्योंकि इस राजपथ से एलएसी के लिए ऐसा ऑर्डर दिया गया कि महाशक्ति बनने का ख्वाब देख रहे ड्रैगन के छक्के छूट गए। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए ड्रैगन एनिमी इन स्केयर। 18 मुलाकात, 18 बार तसल्ली से बात। यकीन करना बनता था, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीयत में खोट था। शी जिनपिंग दोस्ती का ढोंग कर रहे थे। उनका मुखौटा उतरा 13 मार्च 2019 की तारीख को। वो भी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने उस आतंकी आका को बचाया जो इंसानियत का दुश्मन है। मौलाना मसूद अजहर को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लाए थे। चीन ने आतंक की खातिर वीटो पावर इस्तेमाल की। चीन की ऐसी कई मक्कारी से नरेंद्र मोदी वाकिफ हो चुके थे। नवंबर 2019 में ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने जिनपिंग को भाव देना बंद कर दिया। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में चीन से नफरत बढ़ने लगी थी। जिनपिंग की हड़प नीति से एशिया के देश परेशान थे। अमेरिका, यूरोप में चीन से ट्रेड वॉर चल रही थी। चीन कई फ्रंट पर युद्ध के लिए फड़फड़ाने लगा था। सबसे ज्यादा तनातनी ताइवान फ्रंट पर थी। बीजिंग के ऑर्डर पर एलएसी पर रेड आर्मी ने घुसपैठ की। यह शी जिनपिंग की सबसे बड़ी हिमाकत थी। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रैगन की गर्दन मरोड़ना शुरू किया। गलवान में भारतीय शूरवीरों ने चीनी टट्टुओं का हड्डी तोड़ इलाज किया। भारतीय जमीन में घुसे चाइनीज जवानों को खदेड़कर इंडियन आर्मी ने ब्लैक टॉप फतह किया। एलएसी पर हार से बिलबिलाया चीन हथियारों की धौंस जमाने लगा। चीन ने परमाणु बम बरसाने वाले बॉम्बर तक उड़ा दिए। हथियार की धौंस का जवाब भारत ने कुछ इस अंदाज में दिया कि दुनिया दंग रह गई। चीन के हर हथियार की काट एलएसी पर तैनात की गई। विनाशक हथियारों की डील कर पीएम मोदी ने ड्रैगन के होश उड़ा दिए। जिस हथियार के बल पर चीन उछल रहा था, उसे पीएम मोदी ने एक झटके में हासिल कर लिया। चीन के पास रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम को भारत ने गलवान झड़प के बाद जल्द से जल्द हासिल करने की मुहिम शुरू की। यह डील 4 साल से अटकी थी। डिफेंस एडवाइजर ने बाकायदा डील पर भारत को चेताया। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी अड़े रहे। उन्होंने कभी प्रोजेक्ट S-400 को ठंडे बस्ते में नहीं डाला। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता है नेशन का डिफेंस फर्स्ट। भारत शांति दूत है, लेकिन वक्त पड़ने पर सुदर्शन चक्रधारी भी। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। चीन की अकड़ ढीली कैसे करनी है, ये पीएम मोदी ने दिखाया। हर फ्रंट पर चीन की पिटाई हुई। ताइवान, हांगकांग जैसी चीन की कमजोर नस्ल को नरेंद्र मोदी ने दबाकर जिनपिंग की धड़कनें बढ़ा दी। तिब्बत की आजादी के हक में अमेरिकी रुख को धारदार बनाने में भी पीएम मोदी का अहम रोल रहा। आज की तारीख में चीन चौतरफा घिरा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।